ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का परमार्थिक संवाद। आज प्रकरण चौथा, श्लोक संख्या 5। हा ब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्य मिच्छा निच्छा विवर्जने। अर्थ है इसका, ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में से ज्ञानी का ही इच्छा और अनिच्छा के त्याग में निश्चय सामर्थ्य है। छंद है इसका, ब्रह्मादि तृण पर्यंत प्राणी चतुर्विध असमर्थ हैं, इच्छा अनिच्छा त्याग में विद्वान एक समर्थ है। इसका भावार्थ है, बाबा जालिम सिंह जी का प्रश्न है। पहले, ज्ञानी की प्रवृत्ति यदृच्छया से अर्थात दैव इच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है? उत्तर इसका है, ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है। ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती, तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा के हटाने की सामर्थ्य है। इसी वास्ते यदृच्छा से भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विधि निषेध का किंकर नहीं हो सकता। सुखदेव जी ने भी कहा है, भेदा भेदौ सपदि गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षयमुपगतौ नष्ट संदेह वृत्तेः शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वाबोधं निस्त्रैगुण्ये पथे विचरतां को विधि को निषेधः। अर्थात जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और माया का कार्य मोह ये दोनों जिसके नष्ट हो गए हैं और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है और जो आत्म तत्व को प्राप्त हुआ है और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिए न कोई विधि है न कोई निषेध है। अगला प्रश्न है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात किए हुए जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे सब अवश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं, तो फिर इन वाक्यों से क्या प्रयोजन है? उत्तर दिया इसका, ये सभी वाक्य अज्ञानी के प्रति हैं, ज्ञानी के प्रति नहीं। ऐसा वेद में भी कहा है, तथा च श्रुति ही तस्य पुत्रा दाय मुपयांति सुरदः साधु कृत्यम दुष्टंतः पाप कृत्यम। अर्थात जो विद्वान शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं उसके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं, उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को लेते हैं और उसके द्वेषी पाप कर्मों को लेते हैं। यह आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है। तस्य तावदेव ही यावन्न विमोक्षे। अर्थात केवल उतना ही काल उस विद्वान के मोक्ष में विलम्ब है जितने काल तक वह प्रारब्ध कर्म के भोग से नहीं छूटता है। अथ संपत् से जब वह प्रारब्ध कर्मों से छूट जाता है, तब वह शरीर रूपी उपाधि से रहित होकर
ब्रह्मा से अभेद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म से अभेद को प्राप्त हो जाता है। तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्योपैति। शरीर त्यागते ही विद्वान पुण्य पाप से रहित होकर और भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। और विद्वान के प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते हैं, इसी जगह अपने कारण में लय हो जाते हैं। इस तरह के अनेक श्रुति वाक्य हैं जो विद्वान के कर्मों के फल का निषेध करते हैं। और गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान रूपी यज्ञ से उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है, जैसे तंतुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान के नाश होने से अज्ञान का कार्य जो विद्वान का शरीर है उसका भी नाश हो जाना चाहिए। ऐसी शंका किसी नायक की है, उसके समाधान को कहते हैं, कारण अज्ञान के नाश समकाल ही विद्वान के शरीर इंद्रियादिकों का भी नाश हो जाता है। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि के विद्वान के देहादिक सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र से अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, तथा कृष्ण की शक्ति से वह भस्म हुआ, भी रथ चलता फिरता था, वैसे आत्मज्ञान के कारण के सहित देहादि का विद्वान के भस्म हुए प्रारब्ध रूपी शक्ति से अपने अपने कार्य को करते हैं। अथवा न्याय के मत में कारण के नाश से एक क्षण पीछे का कार्य नाश हो जाता है, जैसे तंतुओं के नाश से एक क्षण पीछे पट का नाश होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी कारण के नाश के एक क्षण पीछे विद्वान के देहादिकों का भी नाश होता है। यदि कहो कि देहादिक तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, वह नहीं। जैसे अल्प काल तक रहने वाले पट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादिकाल के अज्ञान के कार्य जो देहादिक हैं उसके नाश के लिए दीर्घ काल लगता है। पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि निषेध वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किंतु अज्ञानी के ऊपर ही है। इसको भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। सुर नर असुर पशु आदि जितने जीव हैं संसार में, इच्छा अनिच्छा बस हुए सब लिप्त हैं व्यवहार में। इच्छा अनिच्छा से छुटा बस एक संत सुजान है, उस संत निर्मल चित्त को सब हानि लाभ समान है। ओम शांति शांति शांति।